बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करिए। किसके बारे में? भारतीय जो निर्वाचन आयोग होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, उसके कार्य क्या है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार अलग अलग प्रकार के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपको भी अच्छे से करके जाना है। साथ के साथ वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक टारगेट देना चाहता हूं। अब सभी बच्चों को पता है भाई, अपने 25,000 सब्सक्राइबर को आपके सामने टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को अपन को अचीव करना है। और कैसे अचीव होगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाओ और जाकर आपके सामने पढ़ लो भाई। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था? अनुच्छेद आर्टिकल 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत की गई थी। और एक प्रकार के स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक इकाई है। कैसी इकाई है? एक इंडिपेंडेंट इकाई है, समझ में आ गया। और संवैधानिक इकाई, निकाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कौन सा निकाय होता है भाई आपके सामने? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है आपके सामने, जिसको आप हटा नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो आप उसको ना, मतलब उसको हटा नहीं सकते हो। उसमें बदलाव जरूर किए जा सकते हैं संसद के द्वारा, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हो। और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उस पर कोई भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? और इसको सारी की सारी शक्तियां किससे प्रदान होती है? संविधान से। तो उनको यह भी डर नहीं होता कि संसद के द्वारा हमें क्या किया जा सकता है, हमें हटाया जा सकता है। इसीलिए इनकी और ज्यादा स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जिनका मुख्य उद्देश्य उत्तरदायित्व देश को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है। चुनाव आयोग का भाई काम क्या होता है? जैसा कि नाम है आपके सामने, पूरे भारत में, पूरा जो भारत देश है उसके अंदर स्वतंत्र चुनाव करवाने का काम किसका है? आपके सामने निर्वाचन आयोग का। किसका काम है भाई? निर्वाचन आयोग का यही काम होता है, वो स्वतंत्र चुनाव करवाता है और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का काम होता है। समझ में आ गया? आपका जब भी चुनाव होते हैं उस समय आचार संहिता को लागू करना, राजनीतिक पार्टियां कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे, लोगों के फ्रीबीज नहीं बांटे, इन सब चीजों को ध्यान में रखने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। लेकिन आजकल निर्वाचन आयोग है भाई, उसमें क्या है, उसके खिलाफ काफी बातें उठ रही हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसा स्ट्रक्चर है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? प्रारंभ की सदस्यता की बात करें, प्रारंभ में एक सदस्य निकाय था। पहले इसमें क्या हुआ करता था? सिर्फ एक ही सदस्य था, मतलब एक ही आपके सामने जो सदस्य हुआ करते थे, वन कम्युनिटी की बॉडी हुआ करती थी। और उस समय क्या हुआ था, एक बहुत तगड़े और मजबूत आपके सामने इलेक्शन कमीशन है, उनका नाम था TN सेशन। उनका नाम देखना, वो मतलब इतने खतरनाक थे, उनके नाम से जो राजनेता ना कांपते थे। उनकी एक लाइन थी कि मैं हर साल में एक राजनेता का आपके सामने कैरियर खा जाता हूं, है ना। मतलब उन्होंने इतने निष्पक्ष चुनाव कराए थे। आज के समय के तो जो भाई, मैं चुनाव आयोग पर काफी सवाल उठते हैं, जनता का ऐसा कहना है कि भाई वो पार्टियों के जो सत्तारूढ़ दल है उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन TN सेशन है, उसके खिलाफ चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हो, सभी के सभी लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इतने सही तरीके से चुनाव करवाने का काम करते थे। आप जाना और यूट्यूब पर अभी जो ये वीडियो देखने के बाद में TN सेशन के बारे में जरूर से देखना, आपका बहुत नॉलेज है और आपको पता चलेगा कि क्या ताकत होती है एक चुनाव आयोग की। और अब देखना आपके सामने क्या किस तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन 1993 में इसे मल्टी बॉडी आपके सामने इंस्टीट्यूट बना दिया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि TN सेशन था ना, TN सेशन थे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तब उन्हें लगा कि अगर एक व्यक्ति का हाथ में जो पावर है, इसको क्या कर दिया जाए, अगर और दो लोगों के हाथों में दे दी जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी और इसलिए इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। लेकिन भाई, जो पावरफुल व्यक्ति रहता है वो पावरफुल हमेशा रहता ही है, चाहे एक मल्टी बॉडी हो चाहे सिंगल बॉडी इंस्टीट्यूट हो, है ना। वो उसके बाद में भी उतने ही ज्यादा पावरफुल आदमी थे। वर्तमान में उसमें क्या होता है? वर्तमान के समय में एक इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, CFC, और उसके दो सहायता करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। दो चीफ जो आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। तो एक तो आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो उसके निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के रूप में उनको जाना जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन की मदद करते हैं। नियुक्ति की बात करें, कौन करता है चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति? जैसा कि आप सबको पता है, जो अन्य जितने भी जो लोग होते हैं,
जितने अन्य लोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? आपके सामने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष तक था। मतलब इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक देखने को मिला था? 6 साल से 65 साल तक आपके सामने इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन बन गया तो उसको 64 साल की उम्र में क्या हो जाएगा भाई? इसका पद पूरा हो जाएगा। या फिर आपके सामने अगर 63 साल की उम्र में अगर वो चीफ इलेक्शन कमीशन बने तो 3 साल तक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि 65 साल से हटना पड़ता है। क्या तो 6 साल पूरी हो तब हटेंगे, या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए वो हटेंगे। कोई सा भी पहले जो क्राइटेरिया टच हो जाता है उसी के हिसाब से उनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाता है, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाए तो। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाता है। अगर जो इलेक्शन कमीशन है उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कौन किसके द्वारा? महाभियोग की बराबर प्रक्रिया लगती है, और उसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं भाई। पहले संसद की कमेटी बनती है, लोकसभा में उसको देना पड़ता है, बहुत पचेड़े होते हैं, आसानी से हटाया नहीं जा सकता चीफ इलेक्शन कमीशन को। बहुत शक्तिशाली पद है। निर्वाचन आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग के? आयोग के प्रमुख कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली वाली श्रेणियां प्रशासनिक, सलाहकार व अर्ध न्यायिक जो प्रणालियां। पहला होता है निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदान सूची, जो अलग अलग प्रकार की जो मतदान सूचियां होती हैं उन मतदान सूचियों को तैयार करने का काम होता है। क्या होता है? जो अलग अलग प्रकार की जो मतदाता सूची होती है भाई, आप जो मत देकर आते हो ना, जो बुलेट जो आपके सामने जो उसको क्या बोलते हैं, मतदान की जो सूची होती है, इलेक्शन जो लिस्ट होती है भाई, जिसके अंदर आप सभी लोगों को लोग मतदान करते हैं उन लोगों की उसमें नामांकन होती है, उसको तैयार करना काम होता है। समय समय पर अपडेट करना, साल में एक बार आपके सामने इसको अपडेट किया जाता है, और ये प्रयास किया जाता है कोई भी पात्र या कोई भी मतदाता वो ना छूटे। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। क्या किया जाता है? जनगणना के आधार पर जब जनगणना करवाई जाती है तो आपके सामने जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? उनकी सीमाओं को भी निर्धारित करता है। अब देखो परिसीमन देखने को मिलेगा 2027 से 28 के अंदर, उस समय नए विधानसभा, नई लोकसभा का आपके सामने जगहों का निर्वाचन देखने को मिलेगा। तो समय समय पर जब जब जनगणना होती है, आप वाली जनगणना होगी ना, इसके हिसाब से परिसीमन देखने को मिलेगा। तो निर्वाचन वाले क्षेत्रों, नए क्षेत्रों का निर्माण करने का काम भी किसका होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा चाहे राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव को समय सारणी और तिथि घोषित करना। क्या काम है? चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव, चाहे संसद का चुनाव, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो, किसी के भी चुनाव हो, सभी के सभी को समय समय पर समय सारणी का जारी करना। क्या काम करना? समय सारणी जारी करना, आचार संहिता लगाना, कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, सबका सब काम किसका होता है भाई? आपके सामने चुनाव आयोग का काम होता है। अब कहोगे सर सरपंच वाले चुनाव होते हैं, ये पंचायती राज वाले चुनाव होते हैं, ये कौन कराता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ये अंतर है भाई, आप याद रख लेना। राजनीतिक दलों की मान्यता, दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता करना। कोई भी दल है अगर वो उसकी जो अगर मान्यता पूरी हो रही है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना, या फिर आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा देना। अगर कोई क्षेत्र विशेष में काम कर रहा है तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना, और उन्हें चुनाव चिन्ह को आवंटित करना किसका काम है भाई? आपके सामने जो निर्वाचन आयोग का काम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, सब के सब कार्य किसके हैं? चुनाव आयोग के कार्य हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता को लागू करना। क्या करना? अगर जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, उस समय जो राजनीतिक दल, जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट, वो ज्यादा पैसे ना खर्च करें, कोई लुभावने वादे ना करें, अगर लोगों को पैसे नहीं बांटे, और कोई ऐसी चीजें नहीं बांटे जिससे चुनाव है वो प्रभावित नहीं हो। इन सब चीजों का ध्यान में रखना। और अगर कोई भी प्रकार का उल्लंघन देखने को मिलता है, अगर कोई भी प्रकार का उल्लंघन देखने को मिलता है तो उनको दंडित करने का भी काम किसका होता है भाई? आपके सामने निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। अर्ध न्यायिक शक्तियां, चुनाव के समय उम्मीदवारों की योग्यता और चुनाव विवादों पर राय देना। क्या करना? अगर आपके सामने चुनाव हो रहे हैं तो उम्मीदवार के
अगर कोई अयोग्य उम्मीदवार है तो उसको अयोग्यता तैयार करना कि भाई आपके सामने ये इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, उसकी अयोग्यता। और अगर चुनाव में कोई विवाद हो रहे हैं तो उन विवादों का निपटारा करने का काम भी किसका होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। किसका होता है? चुनाव आयोग का ही काम होता है। कोई भी उम्मीदवार है, अयोग्य उम्मीदवार को टालना और चुनाव में कोई भी प्रकार का विवाद है, कोई भी राय देने का काम निर्वाचन आयोग का काम होता है। पर्यवेक्षण करना, चुनाव के दौरान धांधली या हिंसा के समय किसी भी मतदान या चुनाव केंद्र के मतदान को रद्द करना और पुनः मतदान देने का आदेश करना। कहीं पर धांधली देखने को मिली, वोट चोरी हो रही है कहीं पर आपके सामने, या फिर आपको बूथ कैप्चरिंग हो रही है और कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी आ रही है तो वहां पर क्या किया जाता है? उस चुनाव को रद्द करके पुनः मतदान कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? पुनः मतदान करवाया जाता है। कर्मचारियों पर नियंत्रण, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारी आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जितने दिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया चलती है उसके दौरान जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी आयोग होता है ना, उसके नियंत्रण में काम करते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग सबसे बड़े लोकतंत्र की धुरी, आपके सामने जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत का जो लोकतंत्र है उसके लोकतंत्र का सबसे बड़ा आपके सामने जो केस है। अपनी निष्पक्ष कार्य प्रणाली और आधुनिक सुधार, मतलब हमारे भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है ये सबसे बड़े लोकतंत्र को, भाई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े लोकतंत्र को और जहां पर चुनाव का इतना महत्व है। अमेरिका जैसे देश में लोगों को कोई मतलब नहीं होता चुनाव में, लेकिन इंडिया के लोगों को चुनाव से बहुत महत्व रहता है। समझ में आ गया? तो इतने बड़े चुनाव करवाना, सभी लोगों को मोटिवेट रखना चुनाव में भाग लेने के लिए, और समय समय पर अलग अलग प्रकार के बदलाव करना, जैसे ईवीएम, वीवीपैट जैसे माध्यम से भारतीय चुनाव प्रक्रिया उसको अच्छे से लागू करना। समझ में आ गया? तो ये था भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों के बारे में व्याख्या कीजिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।